Assalamu alaikum. Myself Hamza Iqbal. Today the purpose of my this tutorial is to inform you about the introduction of artificial intelligence. Uh, you all buddies have to know what the term AI is. The full form of AI is artificial intelligence. Here I classify this term into two ways. First one, artificial, and then intelligence. Artificial means anything that is human made. Mean to say anything that is non-natural. And the second term, intelligence, means ability of thinking, ability of learning, and ability of doing something. That is artificial intelligence. So here I start my topic with the history of artificial intelligence. So the first term is who started artificial intelligence. बेसिकली 1955 में निवेल और साइमन ने फर्स्ट टाइम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई चीज़ ऐसे है, और उसे फाइनली इम्प्लीमेंट किया था जॉन एम सी कार्थी ने. दैट्स वाई जॉन एम सी कार्थी इज नोन एज द फादर ऑफ artificial intelligence. Here is a definition of artificial intelligence. Artificial intelligence is a mechanism to make machines more and more intelligent. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा तरीक़ेकार है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक मशीन को हम जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हम उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर फायर ब्रिगेडियर, एंड फॉर गेमिंग, फॉर फाइनेंस, फॉर होटल, फॉर हॉस्पिटल्स. डिफरेंट वेज में डिफरेंट रिपोर्ट्स बना रहे हैं. दैट इज़ artificial intelligence. The second definition of artificial intelligence is the capability of machine of decision making. किसी मशीन की डिसीजन मेकिंग करने की सलाहियत जैसा कि एक ह्यूमन कर सकता है. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये है कि इंसान के सोचने की या किसी से लेने देने की सलाहियत किसी मशीन में या सॉफ्टवेयर में डाल देना, किसी प्रोग्राम में डाल देना. this all is called artificial intelligence. एक का मतलब आजकल ये नहीं है कि किसी चीज़ को देख कर एनालाइज कर लेना. ऐसे बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं जैसा कि आपके लॉकर्स कि आप अपना फेस देते हो और आपका लॉक ओपन हो जाता है. इवन के कैमरा जो कि आपका फेस डिटेक्ट करता है और आपका लॉक ओपन कर देता है. ऐसी इस काइंड की चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इस स्टडी में फॉल करती है कि आप किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन ले सकें, आपके इमोशंस हों, आप अपने इमोशंस शेयर कर सको, कि दूसरों के इमोशंस समझ सको, और एक इंसान मशीन को जो ओबे के लिए हुक्म दे वो खुद सोचे और उसका एक ऑप्टिमल आउटपुट जनरेट कर सके. दिस ऑल इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो क्लासिफिकेशन ऑफ artificial intelligence. Here are three ways of artificial intelligence classification. First one, weak AI. Second one, strong AI, and the last one is singularity. First, I discuss about weak AI. Weak AI is also called artificial narrow intelligence. In weak AI, decision making of any machine is for specific purpose. कि किसी मशीन की डिसीजन मेकिंग की सलाहियत किसी एक काम के लिए होती है. फॉर एग्जांपल कि आपका कंप्यूटर एक चेस एक्सपर्ट है, आपका कंप्यूटर चेस एक्सपर्ट है, वो आपको चेस में हरा सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता. उसका एक गोल है कि वो आपको चेस में हरा सकता है, उसके अलावा वो आप पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर सकता. दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. एंड द सेकंड वन इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल. एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैनेज करता है. इंसान से अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता. एयर ट्रैफिक कंट्रोल चेस नहीं कर सकता और चेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकती. सो here we design our mechanism for software
फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। एंड द सेकंड इज स्ट्रॉन्ग एआई. Strong AI is also called artificial general intelligence. Uh, in strong AI, decision making is equal to human. कि किसी चीज़ की डिसीजन मेकिंग ह्यूमन के इक्वल होती है. जैसा कि आप लोग जानते हो कि ह्यूमन ब्रेन इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड. हमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है, हमें इंटेलिजेंस है, जो कि एक मशीन में नहीं है. बहुत कॉमन सी चीज़ें जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेटर का वर्क हम होटल में करते हैं, वो हम रिबूट से ले सकते हैं. फायर ब्रिगेडर में हम इंसान खुद आग बुझाते हैं, वो हम एक रिबूट के ज़रिए काम ले सकते हैं. गेमिंग में हम रिबूट यूज़ कर सकते हैं. बैंक्स में और होटल्स में, हॉस्पिटल्स में हम बहुत कॉमन सी चीज़ें जो हम एक रिबूट से जनरेट कर सकते हैं. ऐसे मॉडल्स आपको 2050 तक देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप देखोगे कि रिबूट चल रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. वो इरा अमेजिंग होगा. एंड द लास्ट वन इज सिंगुलैरिटी. सिंगुलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. सिंगुलैरिटी को आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. इन द लेवल ऑफ सिंगुलैरिटी, डिसीजन मेकिंग इज ग्रेटर देन ह्यूमन. सिंगुलैरिटी में किसी मशीन की थिंकिंग ह्यूमन से बढ़कर हो सकती है. ये ऐसा लेवल है कि जहाँ ह्यूमन की पावर मशीन के सामने कुछ भी नहीं रह जाती. ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि फ्यूचर में अगर सिंगुलरिटी हो जाती है तो फ्यूचर में ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमने उसे कोड ऐसा दिया है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है. सो वो बेहतर डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए बेहतर क्या है. सो मैन इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ रिबूट. सो हम कॉमनली कहते हैं कि हम इस कंडीशन को कंट्रोल कर लेंगे, हम उसे कोड दे देंगे कि डोंट किल ह्यूमंस. अब आप खुद सोचो कि यहाँ दो इंसानों की थिंकिंग आपस में मैच नहीं हो पाती, तो क्या एक मशीन की थिंकिंग इंसान से मैच हो पाएगी? इस बारे में जानना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सो आई कम फ्रॉम माय नेक्स्ट स्लाइड. इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस a term comes if you can't measure you can't control. कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर ही नहीं कर सकते तो आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप उस चीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सको. Here I have some examples like work specification. आप सपोज करें कि आपने एक रिबूट बनाया है फॉर वेटर फॉर होटल मैनेजमेंट सिस्टम. उसकी वर्क स्पेसिफिकेशन क्या है कि आप उसे ऑर्डर प्लेस करते हो, वो वहाँ से ऑर्डर लेता है और टेबल तक पास कर देता है. लेकिन अगर हम उसी रिबूट को फायर ब्रिगेडर के हाथ दे दें कि वो वहाँ जाके आग बुझाए, तो क्या वो वर्क कर पाएगा? इट इज़ इम्पॉसिबल. वो वर्क हमेशा कभी भी नहीं कर पाएगा. हाँ, अगर हम फोर्स करें कि वो जाए तो वो खुद भी मेल्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, हमारे फाइनेंस ज़ाया होगा, हमारी मेहनत ज़ाया होगी. So work specification means कि waiter boot only for waiter boot and fire brigadier boot is only for fire brigadier boot. And second is power capacity. For example, एक होटल के लिए हम रिबूट बना रहे हैं, उसकी पावर कैपेसिटी है 3 आवर्स. 3 घंटे वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है. लेकिन अगर वर्किंग फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे ऑर्डर दे उसको क्या कहते हैं, सामान प्लेस करते हैं उसके हैंड में कि वो कस्टमर तक दे जाए. रास्ते में उसकी पावर कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, उसकी पावर 0 लेवल तक पहुंच जाए, तो हमारा कस्टमर फुलफिल नहीं हो पाएगा, हमारा ऑर्डर तो रास्ते में रह जाएगा. ऐसे हमारे क्लाइंट ख़राब होंगे. बैड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंपनी. सो इस हालत में हम रिबूट को ऐसा कोड देंगे कि ऐसी सिचुएशन में वो इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी पावर चार्ज खुद कर सके. मीन टू से कि जब उसकी पावर 10% या 15% हो
थोड़ा अलार्म बजे कि वो अपनी पावर के लिए अपनी पावर की भी रिमाइंड रखे और वो दोबारा से चार्ज होना शुरू हो। एंड द लास्ट वन इज टेम्परेचर रेंज। फॉर एग्जांपल हम एक फायर ब्रिगेडियर के लिए एक रिबूट जनरेट कर रहे हैं और टेम्परेचर रेंज हमने रखी है 1000। टेम्परेचर रेंज 1000 रखी है, लेकिन बाज़ फैक्ट्रीज में टेम्परेचर रेंज बढ़ सकती है। टेम्परेचर रेंज 1500 तक जा सकता है, लेकिन हम उस फायर में अपना 1000 रेंज वाला रिबूट भेजेंगे तो वो उसकी वर्किंग वेरी पुअर होगी, बिकॉज हमारी टेम्परेचर रेंज है 1000 और फायर टेम्परेचर रेंज है 1500। सो इस हालत में हमारा रिबूट खुद मेल्ट हो जाएगा, उसकी वर्किंग बहुत पुअर होगी। हाँ, अगर टेम्परेचर रेंज 1000 है या उससे कम है तो आपका ये रिबूट एफिशिएंटली वर्क करता रहेगा। एंड मैनी मोर लाइक दिस। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि डिसीजन मेकिंग करती है, बिल्कुल सेम जैसा कि एक ह्यूमन कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की ऐसी ब्रांच है जो कि डिसीजन मेकिंग करती है, बिल्कुल सेम जैसा कि एक ह्यूमन प्लेस कर सकता है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Here is example of smart features of some mobile phones. For example, कि मैं दिल्ली ओकाड़ा से लाहौर जाता हूँ और लाहौर पहुँचने के बाद मैं अपने घर वालों को मैसेज करता हूँ आई एम ओके, मैं अच्छे से पहुँच गया हूँ। मैं मैसेज टाइप करता हूँ और सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट डे मैं फिर जाता हूँ, मैसेज टाइप कर देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। थर्ड डे मैं जाता हूँ, ऐसे मैं पूरा वीक जाता हूँ, मैसेज टाइप कर देता हूँ और मैं सेंड कर देता हूँ। तो हमारा आईफोन डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा डेली मैसेज टाइप कर रहा है और सेंड कर रहा है। सो here is a term that is called Siri. A term Siri come here, that is called Siri. The function of Siri is Siri का बेसिकली फंक्शन ये है कि जो मैसेज हम जनरेट कर चुके होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और हमसे कंफर्मेशन मांगता है कि ओके और डिस्कार्ड, कि मीन से कि हम मैसेज टाइप करने की खपत से बच जाते हैं। वो मैसेज जो हम डेली कर रहे हैं वो आईफोन डिटेक्ट कर रहा है और उसे हमसे कंफर्म करवा रहा है और सेंड कर रहा है। दैट इज़ द फीचर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Here are some applications of artificial intelligence. Artificial intelligence helps us in finance, in hospitals, in heavy industry. For example, in heavy industry, there is tons of weights. टनों के हिसाब से वेट है जो कि इंसान खुद नहीं उठा सकती। वो काम हम अपने रिबूट्स के ज़रिए इजीली करवा सकते हैं। ऑनलाइन NTCS के लिए भी आर्टिफिशियल एफिशिएंट है। ट्रांसपोर्टेशन, वीडियो गेमिंग, मिलिट्री एंड म्यूज़िक एंड स्पेस साइंस, इन सब के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेस्ट। आई होप कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब आपको कुछ ना कुछ मालूमात मिल गई होंगी।